नमो बुद्धाय दोस्तों। आज हम गौतम बुद्ध की एक और अच्छी कहानी लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। कृपया करके आप चैनल में अंत तक बने रहें। एक बार की बात है, जापान देश में एक राजा ने अपने युवा लड़के को एक फ़कीर के पास भेजा। फ़कीर उसी गांव में आया हुआ था। फ़कीर ने कहा था कि जीवन में एक ही बात सीखने जैसी है और वह है जागना। उस राजा ने कहा, यह जागना क्या होता है? हम तो रोज़ सुबह जागते हैं, क्या ये जागना नहीं है? उस फ़कीर ने कहा, अगर यही जागना होता तो दुनिया सत्य को कभी का जान लेती, लेकिन सत्य का कोई पता नहीं है। यह जागरण कैसा है? यह जागना नहीं है, क्योंकि जागी हुई चेतना को फिर तत्व को जानने में कौन सा अवरोध होता है? राजा ने कहा उसने कि मैं जागना एक ही सूत्र को जानता हूँ, जीवन को सीखने का। राजा ने अपने लड़के को कहा, जा और उस फ़कीर के पास रह, मैंने तो अपना जीवन खो दिया, तू कोशिश करके क्या इसके पास से जागना सीख सकता है? वह राजकुमार गया। उस फ़कीर ने कहा, सुनो, मेरी शिक्षा किताबें पढ़ने वाली नहीं है, मेरी शिक्षा बहुत अनूठी है। कल सुबह से तुम्हारा पाठ शुरू होगा। उस फ़कीर ने राजा के लड़के को तलवार दिखाते हुए बोला कि यह एक लकड़ी की तलवार है, इसको देख लो। कल सुबह से मैं इसी लकड़ी की तलवार से तुम्हारे ऊपर हमला कर दूंगा। तुम किताब पढ़ रहे होगे तो मैं पीछे से हमला शुरू कर दूंगा। तुम्हें बचाने की सावधानी रखनी होगी। तुम खाना खा रहे होगे तो मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर दूंगा। तुम स्नान करने कुएं पर खड़े होगे तो मैं हमला कर दूंगा। 24 घंटे कहीं भी तुम्हारे ऊपर हमला हो सकता है, तो सजग रहना, सावधान रहना, बचाव करना, नहीं तो हड्डी हड्डी टूट जाएगी। राजकुमार यह देखकर बहुत घबरा गया कि यह कौन सी शिक्षा इस फ़कीर ने शुरू कर दी है, लेकिन मजबूरी थी, पिता ने उसे भेजा था। सभी बच्चे मजबूरी में पढ़ने जाते हैं, पिता भेज देते हैं, उनको जाना पड़ता है। उसको भी जाना पड़ा था, लौट नहीं सकता था। दूसरे दिन से शिक्षा शुरू हो गई। वह पढ़ रहा है, कोई किताब पीछे से हमला हो गया, चौंक के तिलमिला उठा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीते, सब हड्डी पसलियों पर चोट हो गई, जगह जगह दर्द होने लगा, लेकिन साथ ही उसको ख्याल में आने लगा एक नई चीज जिसका उसे पता ही नहीं था। एक सावधानी सांस सांस के साथ रहने लगी कि हमला हो सकता है, पता नहीं कब हो जाए, किस क्षण हो जाए। वह हर वक्त जैसे सचेत जैसे ख्याल में रहने लगा, जैसे स्मृति में रहने लगा। अब ख्याल आता है, जरा सी हवा चल जाए, पत्ते हिल जाएं तो वह जाग जाए। जरा सी घर में खुटपुट हो और किसी के घर में कदम पड़े और वह सचेत हो जाए कि हमला होने को है, बचाव करना है। 7 दिन बीतते बीतते वह बहुत हैरान हो गया। यह गुरु अद्भुत था। चोट फिर हड्डियों पर नहीं हो रही थी, भीतर चेतना पर भी हो रही थी। वह कोई चीज नई थी, कोई चीज उठ गई थी जो भीतर सोई हुई थी। 3 महीने बीत गए, रोज रोज चलता रहा और रोज रोज उस युवक ने पाया कि फर्क पड़ रहा है, कोई बहुत गहरा। धीरे धीरे वह हमले से बचाव करने लगा। हमला होता, हाथ पहुंच जाते। कोई चीज निरंतर सावधान थी, निरंतर सावधानी से वो बचाव करता जा रहा था, रोक लेता था। 3 महीने बीत गए, हमला करना मुश्किल हो गया और वह जो हमला करता वे हमले रोक लिए जाते थे। 3 महीने बीत जाने पर गुरु ने कहा, पहला पाठ पूरा हुआ, अब कल से तुम्हारा दूसरा पाठ शुरू होगा। इस कहानी का दूसरा पार्ट भी जल्द ही आप सभी लोगों के बीच में आएगा। कृपया आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।